आप बहुत ही अनसर्टेन टाइम है। मतलब दिस इज समथिंग कि कई क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है। आप बहुत सिंपल है कि भाई कल किसी ने बम गिरा दिया तो क्या होगा। कल किसी ने आ, आ, कुछ ऐसा डिसीजन लिया इससे पूरा इकोनॉमी ही गिर गई तो क्या होगा। मतलब कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर नहीं है, कभी भी नहीं मिल सकते। एक अनसर्टेनिटी को यही बोलते हैं कि नोबडी नोज व्हाट विल हैपन, नोबडी नोज व्हाट इज द फ्यूचर, नोबडी नोज वेयर वी आर हेडिंग, nobody have the right answer also. बट अगर हम ये देखें कि क्या ये सिचुएशन पहली बार क्रिएट हुई है, क्या ये सिचुएशन ऐसी है जो अ, शायद पहले कभी हुई नहीं है, या कुछ नया हो रहा है ऐसा। तो आप देखोगे कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये सिस्टम बना है, तब से ही सिचुएशंस को हम हैंडल कर रहे हैं, पूरी दुनिया हैंडल करती है। आपको मैंने एक आप स्क्रीन में देखेंगे तो एक 2016 17 18 से लेके 2026 तक के पिछले 10 साल के जितने भी दुनिया भर में जो वॉर सिनेरियोज क्रिएट हो रखे हैं, उन सबका मैंने एक छोटा सा डिटेल शेयर किया है कि किस किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं पूरे दुनिया भर में जो पिछले 10 सालों में हुए हैं। अ, चाहे वो सीरिया, यमन, इथोपिया, इंडिया पाकिस्तान, लीबिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इंडिया चाइना, इसराइल, रेड सी कॉन्फ्लिक्ट, हेजबुल्ला, अफ्रीकन क्राइसिस, यूएस ईरान, एनीथिंग। आप देखेंगे सामने आपके एक एक पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे कि एग्जैक्टली पूरी दुनिया लगभग 70% ऑफ द वर्ल्ड इज एट वॉर, और 100% ऑफ द वर्ल्ड इज द वॉर। 70% एरिया कवर कर रखा है उस वॉर ने। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, वॉर होता क्यों है। सॉरी। अब लॉजिकली सोचेंगे, वॉर होता क्यों है, वाई एनीबडी एनी कंट्री वॉन्ट अ वॉर और entered into a war because of certain aspiration, certain decision, certain choices जिस पे दो लोग एग्री नहीं करते, and then they fight. Major reason is what? Major reason is what? Major reason is कि I want something, you want something, and we both don't agree on a same thing, so we fight. This is exactly happening. But what exactly we want? What exactly any country want? What exactly any nation, any leader, any politician want? Simple. It's very, 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 very simple. It's all about business. It's all about business. Please understand this. If war is happening, it is good for business. War is happening for the business. There is no personal choices. वो कॉलेज की लड़ाइयाँ नहीं है कि ईगो के कारण लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को छेड़ दिया तो लड़ाई हो गई। वो कॉलेज की लड़ाइयाँ नहीं है। ये जो लड़ाइयाँ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए है। Every war is for business, and every war is good for business. It's all about you, how you handle the situation. But if you take it positively, if you consider this as an opportunity, this is for business. मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि वॉर ने इस पूरे दुनिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट किया है। कुछ टाइम के लिए डाउन होगा सिस्टम, कुछ टाइम के लिए पैनिक क्रिएट होगा, कुछ टाइम के लिए सिचुएशंस खराब होंगी, बट लॉन्गर रन में, इमीडिएट लॉन्गर रन में, मैं भी यही नहीं कहूंगा कि बहुत कोई 10 साल वेट करना है आपको, विद इन एन ईयर और सो मैक्सिमम। इस वॉर सिचुएशंस ने पूरे वर्ल्ड को कितना बेनिफिट दिया है, आई शेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन इट। सो वॉर एक्चुअली, every war which is happening around us is for business. Business of defense, business of revenues, maybe oil, maybe import export, maybe holding the power of that region to control the major business, anything. But it's only for business, direct or indirect business. Some are direct beneficiaries, some are indirect beneficiaries. But every war is for business. So, ये वर्ड आपने सुना होगा, WIIFM। अगर नहीं सुना तो इसको आप याद कर लीजिए।
बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको यूज भी करना है। आपको हर वक्त आप यूज करते हैं ऑल दो, बट जस्ट आपको शायद इस वर्ड के बारे में नहीं पता होगा। इट्स वेरी सिंपल। मेरे लिए क्या है इसमें? क्लाइंट भी यही पूछता है कि भाई इन सब वॉर की सिनेरियोज में बड़े बड़ी कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, बड़े बड़े नेशंस आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, मेरे लिए क्या है इसमें? एज अ मिडिल मैन, एज अ कॉमन मैन, एज अ नॉर्मल मैन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन, एज अ नॉर्मल से अ बिजनेसमैन, व्हाट इज इट फॉर मी? मेरे लिए क्या है इसमें? सो इसमें आपको, इट्स अबाउट यू कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है और इसको कैसे गाइड करना है, कैसे इस वॉर के सिनेरियोज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। नाउ let's discuss about in opportunities for investors. Now let me be very clear, this time is not for everyone. This time is not for those जो रिस्क नहीं ले सकते. This time is not for those जो डरते हैं, जो फियर में है, जो पैनिक है. But this is for those जो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स है. Who are investors? Investors are opportunists. Who are investors? If I am an investor, I'm an opportunist. If you are an investor, you are an opportunist. If you are not an opportunist, you are not an investor. If you are a smart investor, you should be an opportunist. So market is in fear, take the benefit. A normal man, a common man is running away. एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसमें हर कोई डरा हुआ है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसे पता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। रियल एस्टेट कभी भी रिस्क पे नहीं होता। अकेला रियल एस्टेट ऐसा है जो वॉलेटाइल नहीं है, जो बहुत ज्यादा इमीडिएट वेरी नहीं करता, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए परेशान नहीं करता, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, कमोडिटीज हो, एनी इन्वेस्टमेंट। किसी भी वॉर सिनेरियोज में इमीडिएट रिएक्ट करता है, इमीडिएटली वो परेशान करता है इन्वेस्टर्स को। बट रियल एस्टेट अकेला ऐसा इंडस्ट्री है जो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, लॉन्ग टर्म में भी बहुत जल्दी रिकवर करता है। और एक स्टेबल बिजनेस की अगर बात की जाए, स्टेबल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, दैट इज ओनली रियल एस्टेट। यू कैन स्पीक अबाउट इट, यू कैन टॉक टू योर इन्वेस्टर्स कि सर स्टॉक में कितना पैसा लूज किया। आज अगर वॉर सिनेरियोज हैं, ईरान अमेरिका की लड़ाई चल रही है, आप किसी से ही पूछना कि सर स्टॉक में कितना डाउन हुआ, सर गोल्ड में क्या नुकसान हो रखा है आपको। एवरीबडी सेज अरे यार बहुत नुकसान हो गया, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया। उनसे पूछना सर रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, बोले यार ठीक है स्टेबल है। जो प्रॉपर्टीज खरीदी हुई थी, जो 2020 21 22 17 16 में खरीदी थी, वो आज 2 गुना हो चुकी है, 3 गुना हो चुकी है। ठीक है यार, प्रॉफिट पहले 300% अब शायद 200% है, पर वी आर इन प्रॉफिट। लॉस में कोई भी नहीं है, या अगर कुछ है भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे पता है विद इन 6 मंथ्स ये रिकवर हो जाएगा। रियल एस्टेट इज नेवर अ रिस्क। द सेफेस्ट बेट इज रियल एस्टेट. Please speak about this. The safest bet on this earth is real estate, whether there is a war, whether there is a boom, whether there is anything positive or negative. Real estate is the safest bet. If developer or sellers are in crisis, invest now in at your terms. This is the time. If you are a smart investor, this is the time. अगर आप पे पैसे हैं और अगर आप उस पैसे को वाइजली राइट टाइम पर यूज करने का सोचते हो, राइट टाइम का इंतजार करते हो, तो दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज इस वक्त जो पैनिक सिनेरियोज हैं, इसमें जो सेलर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए पैसे की उनको जरूरत है। दे आर इन कैश क्रंच और दे आर पैनिक कि यार इसको एग्जिट कैसे करूं। एक बंदे ने यूनिट ली हुई है, वो डरा हुआ है कि यार अगली इंस्टॉलमेंट में कैसे पे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अपनी टर्म्स पे नेगोशिएट करके यू बाय। दिस इज द टाइम फॉर बायर्स, दिस इज बायर्स मार्केट। एंड इन्वेस्ट अगेन, एक स्मार्ट इन्वेस्टर इज एन अपॉर्चुनिस्ट। और अगर एक इन्वेस्टर अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टर ही नहीं है। प्लीज यूज दिस वर्ड अपॉर्चुनिस्ट, प्लीज यूज दिस वर्ड। इफ एनी कस्टमर सेज कि यार दिस इज नॉट द राइट टाइम, प्लीज स्पीक अबाउट इट कि सर यू आर नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट, यू आर जस्ट अ बायर, यू आर जस्ट अ नॉर्मल बायर, दैट्स इट. If you're not an investor, and if you are an investor, you should be an opportunist. Real estate never collapse. In fact, it bounced back with at least 3 to 4 fold. I have thousands of examples to share with you. अगर मैं 2000 से बात कर लूं, वो आईटी क्रैश से लेकर फाइनेंशियल क्रैश 2008 से लेकर देन 2015 14 16 17 का एक लो टाइम जिसमें डिमोनेटाइजेशन, रेरा, जीएसटी, ये सारा चीजें हुआ। देन आपका कोविड का टाइम रहा, फिर जो वॉर सिनेरियोस चल रहे हैं पिछले 10 12 15 सालों से। रियल एस्टेट नेवर कोलैप्स,
And if something happened, it actually bounced back with at least 3 to 4 fold, at least. Invest less, grab more. This is the time to negotiate. You have say 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपए है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। आप बहुत आसानी से डील को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में शायद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ में ही खरीद पाएंगे। But in these scenarios, developers are ready to give you a payment plan. Developers are ready to negotiate on your terms. Maybe आप 1 करोड़ में 2 प्रॉपर्टीज खरीद सके with a fantastic payment plan, with a comfortable payment plan linked to the possession. And developers भी खुशी खुशी दे देते हैं, यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स हो रही है, 1 करोड़ रुपए में 1 यूनिट जानी थी, पर 1 करोड़ में मुझे 2 यूनिट देनी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस पैसा पोजीशन पे आएगा, पोजीशन विल टेक अनदर 2, 2.5, 3 years, लेकिन आज मेरा कैश क्रंच सॉल्व हो जाएगा। यू कैन बाय मोर बाय स्पेंडिंग लेस। एंड दिस इज अ टाइम व्हेन आप किसी से भी पूछना जिसने अच्छे पैसे कमाए हैं, उसने राइट अपॉर्चुनिटी पर इन्वेस्ट किया है। सो प्लीज स्पीक अबाउट इट with your investors. Now, opportunity for realtor, for me, for broker. Figure out आपदा में अवसर. This is very critical. बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत बार इस वर्ड लाइन स्टेटमेंट को यूज भी किया होगा, आपदा में अवसर. So if any critical scenarios is there, find an opportunity. Not every developer is panic. Not every seller is panic. But not every developer is not panic. So you have to figure out कि कौन इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, कौन सेलर है जो मार्केट में डेस्परेट है, कौन बायर है जिसको पैसे चाहिए। एंड दिस इज अ टाइम यू कैन स्ट्रक्चर अ डील, दिस इज अ टाइम यू कैन नेगोशिएट अ डील। बहुत ही स्वीटन कर सकते हैं उस डील को एज पर द इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव डन दिस थ्रू आउट माई लाइफ एंड एक्चुअली आई मेड मनी थ्रू दिस ओनली। नॉर्मल डेज के रियल एस्टेट से मैंने पैसे कभी नहीं कमाए, नॉर्मली कभी नहीं कमाए। नॉर्मल लाइफ चल रही है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, विच इज ओके। बट क्रिटिकल टाइम में, क्रिटिकल टफ टाइम में, आई गेस, I don't know how much amount is it. It is, I guess, more than 15 million transactions I have done in last 1 week only. Because what I have done, I negotiate a deal with the developer, I sweeten the deal, negotiate the payment plan. जो नॉर्मल पेमेंट प्लान 50-50 है, 60-40 है, उसको आई नेगोशिएट इट एज 30-70 और से 20-10-70, समथिंग लाइक दिस. सो आई मेड वेरी गुड मनी इन टफ टाइम. एंड जिस भी सक्सेसफुल रियल्टर से मैं बात करता हूं, उसने भी क्रिटिकल टाइम में बहुत पैसे बनाए. वेदर इट इज द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, I made very good money in demonetization. I made very good money in COVID timeline. जब कोई नहीं काम कर रहा है, तब पैसा आप कमा सकते हो जो स्मार्ट है. So find an opportunist investor. Only smart realtor make money during tough times. जो नॉर्मल फ्लो के साथ चलेगा वो पैसे नहीं बनाएगा. जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाएगा वो पैसे कमाएगा. जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा वो पैसे कमाएगा. नेगोशिएट टर्म्स विद डेवलपर्स, सेलर्स, इन्वेस्टर्स. Whatever terms you can negotiate. If investor says कि okay, I am ready to invest 50 lakh rupees, try to give him more benefits. कि 50 लाख में वो कैसे 2 करोड़ रुपए का माल खरीद सके, 50 लाख में वो कैसे 2 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज में उसको डिवाइड कर सके, लाइबिलिटीज कम हो, ओनरशिप मेरे को जो मिल जाए, एंड आई कैन ट्रेड दीज यूनिट्स इन नेक्स्ट 1 year व्हेन मार्केट इज राइट. सो negotiate terms, sweeten the deal, grab extra profit. Speak to the developer कि okay, I'll bring in 1 crore rupees for you. Okay, what is there for my investor? Developer says कि okay, what do you want? Say whatever your investor want, whatever you know. कि okay, this is the right negotiation. If I do this, my investor will be comfortable, will be okay. And then what is there for you? So say commission is say 4% or say 5% or 6%. Ask him, ask anything extra. Maybe a car parking, maybe a club membership, maybe some 200-300 rupees per square feet. Ask something extra and trust me, they will give it to you. If you have a right investor, developer or seller will give you whatever you ask. And this is the time to make money. Always remember, transactions are happening. Maybe not from you. Transactions are happening. Real estate चल रहा है. Let me speak about Ukraine. यूक्रेन 2022 से वॉर में है. सबको सिनेरियोस पता है.
मैं आपको रीमैक्स के अगर नंबर्स दूं कि रीमैक्स ने यूक्रेन में कितना बिजनेस किया है, यू विल बी सरप्राइज्ड। यूक्रेन इज इन टॉप 10 ट्रांजेक्शन्स के मैटर में, नंबर्स के मैटर में, इन टॉप 10 इन लास्ट 3 years। जबकि एक ऐसा देश जहां पे हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई बम गिर रहा है, कोई ना कोई वॉर सिनेरियोज है, कोई ना कोई आर्मी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है पिछले 4 सालों में। बट पिछले 3 सालों का अगर मैं आपको नंबर दूं, यूक्रेन इज इन टॉप 10 इन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सो ट्रांजेक्शन्स तो हो रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। यूक्रेन जैसे देश में भी अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इन सारे सिनेरियोज के बाद, तो इट मींस ट्रांजेक्शन बाकी जगह तो और अच्छे हो ही रहे हैं। शायद अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब आपसे नहीं हो रहे हैं। सो फिगर आउट कि वो ट्रांजेक्शन्स तक कैसे पहुंचा जाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक रिस्क, गिव एश्योरेंस, दिस इज ऑल यू नीड। एट द एंड एक अच्छा इन्वेस्टर आपके थ्रू इस वक्त तब इन्वेस्ट करेगा जब यू आर रेडी टू टेक रिस्क। आप अपनी गारंटी पर पैसा इन्वेस्ट कराने की ताकत रखेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पैसा इन्वेस्ट करने की ताकत रखेंगे, आप ये एश्योरेंस दे पाएंगे कि सर मैं खड़ा हूं, आप इन्वेस्ट करिए, आई विल गिव यू एग्जिट, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, आई विल टेक द ओनरशिप ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो टेक रिस्क एंड गिव एश्योरेंस। सब कुछ करने के बाद लास्ट में ये 2 लाइनें आपकी ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगी। अगर आपने बोला सर आप देख लो, मैंने आपके लिए डील अच्छी बना दी है, डेवलपर से नेगोशिएशन बेस्ट कर दिया है, आप जो चाहते थे सब कुछ कर दिया है, लेकिन अब आप देख लो, आपका डिसीजन है, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने आपके लिए डील बेस्ट कर दिया, लेकिन बाकी तो डिसीजन आप ही का है, आपने डील वही खत्म कर दिया। as a agent, as a broker, as a realtor, we have to take risk, we have to give assurance कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं, किसी कारण से ट्रांजेक्शन में कुछ दिक्कत आता है, बाद में एग्जिट करना हुआ, I'll take the responsibility, I'll do it। That's all we need, that's all we have to share with our clients। So that's all from today's session। The most important thing, ये आपने मूवी देखी होगी, क्या नाम था इसका, बाहुबली। सो बाहुबली में आपने 2 तरीके के लोग देखे होंगे, बाहुबली 1 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 2 तरीके के लोग देखे होंगे। एक वो पुरोहित जी थे, जब वॉर के टाइम में एक जो दूसरे साम्राज्य ने हमला किया था माहिष्मती पे। सो पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे एक वो गुरु जी थे, एक पुरोहित जी थे, जो बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे थे कि अरे उनके हमारी धरती पे उनका ध्वज लहरा रहा है, और उनकी धरती, हमारी धरती पर उनके लोग आ गए हैं, ये तो प्रलय है, ये तो ये है, ये तो वो है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। ठीक है। और एक दूसरा बंदा भी था जो लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूं लड़ने, कौन मेरे साथ चलेगा लड़ने, कौन मेरे साथ जाएगा लड़ने। सो यू नो द रिजल्ट, यू नो द आंसर कि किसको जीत मिलती है, किसको नहीं मिलती है। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, दिस इज द लाइव सिनेरियोज which we face every day, and this is the right time to become a warrior instead anybody who is negative। So that's all from today's session, that's all from today's discussion, a very small discussion I want to share with you। I'll meet you next week Friday with another topic, with another discussion। Please take care, namaste, please take care।